नमस्कार आदाब, मैं सर्वेश देसाई उफरान आपसे मुखातिब हूँ। खंडहर जो पुराने होते हैं, दफ़्न उनमें ख़ज़ाने होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ सांची स्तूप में, जो मध्य प्रदेश की पहाड़ी में खड़ा हुआ एक साइलेंट स्टोरी टेलर है। ये सिर्फ़ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया में, भारत में बुद्धिज़्म के राइज़, फ़ॉल एंड कमबैक की कहानी है। अशोका ने जब ये स्तूप बनवाया था, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, तब ये अभी के स्तूप के मुकाबले उसकी हाफ़ साइज़ का था। बाद में शुंगा डायनेस्टी आई। फिर उसमें पुष्यमित्रा शुंगा जो थे, उन्होंने इस स्तूप को वैंडलाइज़ किया और फिर उन्हीं के बेटे ने इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टोन स्लैब्स लगवाए, रेलिंग्स लगवाई। इसके टॉप पार्ट में जो है हर्मिका लगवाई, थ्री टियर्ड छत्र लगवाया और इस स्तूपा को इसकी साइज़ डबल साइज़ का कर दिया। उसके बाद जो है सतवाहन पीरियड आता है, जिस पीरियड में इस स्तूप को अपने 4 आइकॉनिक फीचर्स मिले, जो इसके 4 गेटवेज़ हैं, जिनको तोरणाज़ ऐसा कहा जाता है। इन तोरणाज़ पर इनिशियली बुद्ध को जो है आलंकारिक तौर पे कार्व किया गया था, दर्शाया गया था थ्रू फुटप्रिंट्स, कार्ट व्हील्स, एम्प्टी थ्रोन, जो उनके रिनंसिएशन को दर्शाता है, और कमल, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, पर उनको आलंकारिक तौर पे इन कार्विंग्स के ज़रिए इन तोरणास पर दर्शाया गया था। और फिर जब गुप्ता पीरियड आया, तब यहाँ पहली बार बुद्ध की आकृतियाँ आई, प्रतिमाएँ आई और मानवीय तौर पर पहली बार गुप्ता पीरियड में बुद्ध को इन तोरणास में दर्शाया गया। फिर गुप्ता पीरियड के बाद जो है ये इतिहास के पन्नों में खो गया, गुमनामी के गर्त में चला गया और फिर फाइनली 1912 में जो आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसका रिस्टोरेशन करवाया और फिर फाइनली 1989 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। 1900 और 1912 के दरमियान जो है यहाँ पर कुछ अमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, कुछ शिकारी आए थे, जिन्होंने यहाँ के बहुत सारे रेलिक्स चुराए, जिसमें से कुछ जो है थोड़े बहुत वापस नहीं मिले, मगर बहुत सारे थैंक्स टू जॉन मार्शल एंड मैनी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एज वेल एज अदर ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम, वो रेलिक्स जो यूरोप चले गए थे, लंदन चले गए थे, वो वापस लाने में हम कामयाब हुए एंड वही 1989 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। तो ये स्तूप जो है, ये हमको एक चीज़ सिखाता है कि इतिहास को अगर आपको जीवित रखना है, तो उसकी तमाम सच्चाइयों को उनकी गहराइयों के साथ संजोग के रखना ज़रूरी है। आई रियली वॉन्ट दिस लाइन टू सिंक इन विथ यू, इसलिए इसलिए ये मैं रिपीट करूँगा कि इतिहास को अगर जीवित रखना है, तो उसकी तमाम सच्चाइयों को उनकी गहराइयों के साथ संजोग के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, मादरे वतन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।